Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3 by 4 be the probability that he knows the answer and 1 by 4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the probability 1 by 4. What is the probability that a student knows the answer given that he answered it correctly? A option 5 upon 17, B option is 12 upon 13, C option is 17 upon 30, D option is 3 upon 5. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम यूज करेंगे बेस थ्योरम का, बेस थ्योरम फॉर्मूला, जो हमारा बेस थ्योरम फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे जो हमें यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले इवेंट को ले लेंगे, जो हमारी लेट कर लेंगे, 3 इवेंट यहाँ पर हम लेट कर लेंगे। जो इवेंट ए है इसको हम ले लेंगे स्टूडेंट नो द आंसर, स्टूडेंट नो द आंसर। सेकंड जो इवेंट लेंगे हम बी, इसको हम क्या ले लेंगे, स्टूडेंट गेसेस, यानी कि आंसर को क्या कर रहा है, वो गैस कर रहा है। और इवेंट सी हम यहाँ पर ले लेंगे स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली, आंसर्स करेक्टली। नाउ अब यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, नाउ वी नीड टू फाइंड, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट student knows the answer if he answered करेक्टली, अगर वो आंसर को करेक्टली, इफ ही आंसर्ड इट करेक्टली। ये प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। तो ये हमारे पास बेस थ्योरम से यूज करेंगे तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमारा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट करेक्टली इफ हिज नोज द आंसर अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स करेक्टली इफ हिज नोज द आंसर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, और इंटू में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स करेक्टली इफ हिज गैसेस, अगर वो गैस करता है तो। ये यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा बेस थ्योरम से। इसी की यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी उन सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ना क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, ये प्रोबेबिलिटी हमें क्या गिवन है, in answering the question on a multiple choice test student either knows the answer or guesses 3 by 4 the probability that he knows the answer, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी गिवन है, 3/4, और प्रोबेबिलिटी वो गैस करता है आंसर को, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन है, 1/4 गिवन है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट करेक्टली इफ हिज गैसेस, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन है, अगर वो गैस करता है, प्रोबेबिलिटी दैट अज्यूमिंग द स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, 1/4 है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी गिवन है, 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स करेक्टली इफ इज नोज द आंसर, ये हमारे पास ये क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट
यानी कि आंसर को करेक्ट करता है अगर वो नो स्टूडेंट्स करेक्टली इफ ही knows the answer, if he knows the answer। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो आंसर को जानता है तो वो करेक्ट ही करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स करेक्टली इफ इज नोज द आंसर, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास की भी तो श्योर इवेंट हो जाएगा, अगर वो आंसर उसको पता है तो वो करेक्ट कर देगा उसको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर इफ ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास बेयस थ्योरम से, सभी के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास कितनी है, 3/4 इंटू 1, और अपॉन में हमारा कितना जाएगा, 3/4 इंटू 1 और प्लस 3/4, ये हमारे पास क्या आएगा 3/4 और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कितनी है हमारे पास b, प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमारी 1/4 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ c/p ये हमारे पास कितनी है 1/4। तो 1/4 इंटू 1/4 आएगा, 1/4 इंटू 1/4, सभी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो ये आ जाएगा 3/4, 4 में कितना आ जाएगा 3/4 और 1 में 16 आ जाएगा। नीचे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 3/4 हमारा एज इट इज, तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 16/4 इंटू 13, 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12/13। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। सो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।